Students, myself Ankur Malik. I am back again with a new lecture of class 12th Physical Education, chapter 4 Physical Education and Sports for Children with Special Needs Divyang. स्टूडेंट्स, जैसे हमने पहली वीडियो में बात की थी कि डिसऑर्डर और डिसेबिलिटी क्या होती है और डिसेबिलिटीज़ कितने टाइप की होती हैं और क्या कोजेज़ हैं डिसेबिलिटी के। तो आज हम बात करेंगे वो टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर एंड कोजेज़ एंड नेचर। किस टाइप का डिसऑर्डर होता है, कैसे होता है और उसके क्या कारण हैं। स्टूडेंट्स, डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है ADHD, SPD, ASD, ODD एंड OCD। सबसे पहले बात आती है स्टूडेंट्स ADHD। ADHD की अगर मैं बात करूं कि फुल फॉर्म क्या होती है, अटेंशन डिफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। अटेंशन डिफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर क्या होता है? स्टूडेंट्स, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने किसी भी वर्क में एक जगह फोकस नहीं कर पाते, ठीक है ना। और फोकस ना करने की वजह से वो क्या करते हैं, कभी इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना, कभी इसमें। जैसे अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर अफेक्ट्स चिल्ड्रंस एंड टीन्स एंड कैन कंटिन्यू इनटू अडल्टहुड। ये किस किस को इफ़ेक्ट करता है? एक तो आपका जो चिल्ड्रन है या टीन्स एज के जो बच्चे हैं उनको, और ये धीरे धीरे कहाँ तक पहुँच जाता है, अडल्टहुड तक। ADHD इज़ द मोस्ट कॉमनली डायग्नोज्ड मेंटल डिसऑर्डर। ये क्या है, एक कॉमन डायग्नोज्ड मेंटल डिसऑर्डर है ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों में। चिल्ड्रन विद ADHD may be hyperactive and unable control their impulse। और इस जो डिसऑर्डर से जो ग्रस्त बच्चे होते हैं वो क्या होता है, एक हाइपर एक्टिव होते हैं, दूसरा वो अपने जो इम्पल्स वगैरह हैं उन पे प्रॉपर कंट्रोल नहीं कर पाते। और दे मे हैव ट्रबल पेइंग अटेंशन, और उनको किसी भी चीज़ में एक अटेंशन लेने के लिए, एक फोकस बनाने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अडल्ट्स विद ADHD में हैव ट्रबल मैनेजिंग टाइम। और जो अडल्ट मेंबर्स हैं उनमें क्या होता है, अपना जो टाइम मैनेज करना होता है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सेटिंग गोल्स, अपना जो टारगेट है उसको अचीव करने में प्रॉब्लम होती है। एंड होल्डिंग डाउन ए जॉब, और एक जो जॉब है उस पर टिके रहना या कंटिन्यूसली वहाँ काम करना उनके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दे में ऑल्सो हैव प्रॉब्लम विद रिलेशनशिप, और उन्हें किस चीज़ में और दिक्कत आती है, रिलेशनशिप में। वो किसी भी रिलेशनशिप को ज़्यादा लंबे टाइम तक कंटिन्यू नहीं कर पाते। सेल्फ इस्टीम, अपना जो अपने बारे में उसकी जो विचारधारा है, सेल्फ इस्टीम है, वो भी उनकी ठीक नहीं होती। एंड एडिक्शन, और जो ड्रग्स वगैरह हैं उनके एडिक्शन में भी उन्हें प्रॉब्लम वो स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद आता है सिम्टम्स ऑफ ADHD। तो स्टूडेंट, सबसे पहला जो इसमें सिम्टम है वो क्या है, सेल्फ फोकस्ड बिहेवियर। ए कॉमन साइन ऑफ ADHD इज एन अनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज अदर पीपल्स नीड एंड डिज़ायर। वो सबसे कॉमन साइन क्या है इसमें, इनके अंदर एक इनएबिलिटी होती है किसी भी दूसरे व्यक्ति की जो नीड है, डिज़ायर है, उसको पूरा करने में। ए चाइल्ड विद ADHD में इंटरप्ट अदर पीपल व्हेन दे आर टॉकिंग। और जब कोई दूसरा व्यक्ति इनके साथ बात करता है तो इस टाइप से जो
ग्रस्त बच्चे होते हैं वो दूसरों को इंटरप्ट करते हैं। दे मे हैव ट्रबल वेटिंग देयर टर्न फॉर क्लासरूम एक्टिविटी। और ये क्या करते हैं, अपने जो भी क्लासरूम एक्टिविटी होती है उसमें अपनी टर्न का वेट नहीं करते, अपनी बारी का वेट नहीं करते, बट वो क्या करते हैं बीच बीच में अपना इन्वॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। और वन प्लेइंग गेम विद अदर चिल्ड्रन, और जब कई बार ऐसा होता है दूसरे बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं तो भी वो क्या करते हैं दूसरों को भी डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर देते हैं। सेकंड आता है आपका इमोशनल turmoil. A child with ADHD may have difficulty keeping emotions in check. इनमें क्या दिक्कत आती है, अपने जो इमोशंस हैं उनको चेक करने में भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। दे मे हैव आउटबर्स्ट ऑफ एंगर एंड एट इनएप्रोप्रिएट टाइम्स। और कई बार क्या होता है ये बहुत ज़्यादा गुस्से में भी आ जाते हैं। यंगर चिल्ड्रन में हैव टेम्पर टर्म्स और जो यंगर चिल्ड्रन होते हैं उनमें क्या होता है जल्दी उनका जो टेम्पर है, गुस्सा है, वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट है आपका forgettingness. Children with ADHD often cannot sit still. वो लोग क्या करते हैं एक जगह लंबे टाइम तक नहीं बैठ सकते। They may try to get up and run around. और वो क्या करते हैं वो वहाँ से अपनी जगह से उठते हैं और दौड़ना, इधर उधर दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं। Forget in their chair when forced to sit. अगर उनको फोर्सफुली बोला जाता है कि आपको नहीं बैठना है तो वो क्या करेंगे, वो अपना जो चेयर है उसको आगे पीछे करना स्टार्ट कर देंगे या एक दूसरे को डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है इसमें आपका अनफिनिश्ड टास्क. A children with ADHD may show interest in lots of different things. वो लोग क्या करते हैं बहुत सारी जो अलग अलग चीज़ें हैं उनमें अपना इंटरेस्ट शो तो करते हैं बट दे में हैव प्रॉब्लम फिनिशिंग दैम. और उनको क्या दिक्कत आती है, वो उस एक्टिविटी को प्रॉपर वे में फिनिश नहीं कर पाते. फॉर एग्ज़ाम्पल दे में स्टार्ट प्रोजेक्ट्स, जैसे वो प्रोजेक्ट कोई भी शुरू करते हैं और होमवर्क या कोई होमवर्क वगैरह, बट मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग दैट कैच देयर इंटरेस्ट बिफोर फिनिशिंग. और वो क्या करते हैं अपना इंटरेस्ट अपना उसमें कम हो जाता है थोड़ी देर के बाद. जैसे होमवर्क करना स्टार्ट किया तो उसको बंद करके थोड़ी देर बाद दूसरा काम करना स्टार्ट कर दिया. ठीक है ना. तो उस एक टास्क को प्रॉपर वे में कंप्लीट नहीं करते तो ये भी उनके साथ प्रॉब्लम होती है. नेक्स्ट है लैक ऑफ फोकस. ए चिल्ड्रन विद ADHD मे हैव ट्रबल पेइंग अटेंशन. उनको क्या होता है किसी भी चीज़ में एक अटेंशन, एक फोकस बनाने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है. इवन व्हेन समवन इज स्पीकिंग डायरेक्टली टू देम. कई बार क्या होता है जब उनके सामने कोई डायरेक्टली बात कर रहा होता है तब भी उनको दिक्कत होती है. दे विल से दे heard you but they won't be able to repeat back to you what you just said. बट वो क्या करते हैं वो आपको बोलते रहेंगे बार बार कि रिपीट कर दो या फिर
मतलब उनका प्रॉपर फोकस नहीं होता। जब उनसे कोई बात कर रहा होता है तो उनका ध्यान कहीं और होता है और फिर बाद में वो उस चीज़ को अपना पूछने में लग जाते हैं। नेक्स्ट है मिस्टेक्स। चिल्ड्रन विद ADHD हैव डिफ़िकल्टी फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस दैट रिक्वायर्ड प्लानिंग और एग्जीक्यूटिंग ए प्लान। जो ADHD से जो ग्रस्त बच्चे होते हैं उनको किसी भी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने में प्रॉब्लम होती है, किसी भी जो प्लानिंग वगैरह है उसको करने में दिक्कत आती है। दिस कैन देन लीड टू केयरलेस मिस्टेक्स। और इसी के वजह से क्या होता है, कुछ जो मिस्टेक्स हैं वो देखने को मिलती हैं, बट इट डजंट इंडिकेट लेजीनेस और ए लैक ऑफ इंटेलिजेंस। और फिर भी ये क्या करते हैं, ये अपने आप को ये शो नहीं होने देते कि वो लेज़ी हैं या फिर लैक ऑफ इंटेलिजेंस हैं। ठीक है ना, वो अपनी गलतियों का भांडा जो है वो दूसरों के सर फोड़ने में माहिर होते हैं। नेक्स्ट है डी ड्रीम्स। चिल्ड्रन विद ADHD are not always rambunctious and loud. Another sign of ADHD is being uh, quieter and less involved than other kids. ये लोग क्या होते हैं, ज़्यादा नॉर्मल पर्सन से ज़्यादा किसी भी चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रखते, बहुत कम इन्वॉल्वमेंट रखते हैं। ए चिल्ड्रन विद ADHD में स्टार्ट इनटू स्पेस डे ड्रीम एंड इग्नोर व्हाट्स गोइंग ऑन अराउंड देम। वो लोग क्या होते हैं, वो अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं। ठीक है ना, वो अपने दिनों में भी अपना सपना देखना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है ना, एक अलग से स्पेस में रहना। ठीक है, अपना जो उनके आसपास जो भी चीज़ हो रही है उस चीज़ को इग्नोर करना, वो इनकी हैबिट होती है। अब इसके बाद बात आती है स्टूडेंट्स कॉजेज़ ऑफ ADHD। ऐसे क्या कारण हैं ADHD होने के। सबसे पहले आता है जेनेटिक्स। स्टूडेंट्स इंडिकेट दैट 25% ऑफ द close relatives in the families of ADHD children also have ADHD. अब अगर हम अध्ययन के हिसाब से, स्टडी के हिसाब से बताएं कि जो 25% जो ये चांसेस होते हैं, जो इंडिकेशन आते हैं, वो कहाँ से आते हैं। जो ADHD से ग्रस्त जो बच्चा है उसके जो फैमिली है वहाँ से आते हैं। वेर एज द रेट ऑफ अबाउट 5% इन द जनरल पॉपुलेशन। और जो 5% है वो जनरल जो पॉपुलेशन है वहाँ की, उससे आता है। उसके पेरेंट्स में अगर कहीं ये प्रॉब्लम है तो, या उसके फैमिली मेम्बर में किसी में ये प्रॉब्लम है तो उस बच्चे में भी वो प्रॉब्लम आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सेकंड थिंग, environmental agents. Studies have shown a possible correlation between the use of cigarette and alcohol during pregnancy and risk of ADHD in the spring of the pregnancy. अगर इन्वायरमेंटल कैसे है, प्रेगनेंसी के दौरान अगर उस बच्चे की माँ सिगरेट या अल्कोहल का यूज़ करती है तो भी क्या होता है, ADHD के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। आपका थर्ड है डिसऑर्डर एंड ब्रेन इंजरी। तो डिसऑर्डर एंड ब्रेन इंजरी कैसे। वन अर्ली थ्योरी वॉज दैट अटेंशन disorder were
caused by brain injury। जो ये जो ADHD डिसऑर्डर है वो क्या है, एक ब्रेन इंजरी के कारण भी हो सकता है। सम चिल्ड्रन हु हैव सफर्ड एक्सीडेंट लीडिंग टू ब्रेन इंजरी में शो सम signs of behavior similar to that of ADHD। अगर किसी बच्चे को कई बार क्या होता है, एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है और एक्सीडेंट की वजह से ब्रेन में इंजरी हो जाती है, तो भी ये जो साइन है वो देखने को मिलते हैं उस बच्चे में। बट ओनली ए स्मॉल परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन विद ADHD हैव बीन फाउंड टू हैव सफर्ड ए ट्रूमेटिक ब्रेन इंजरी। बट बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं कि जो बहुत कम परसेंटेज है कि जो चिल्ड्रंस हैं जिनमें ADHD है वो ट्रूमेटिक ब्रेन इंजरी के कारण या उनसे ट्रूमेटिक ब्रेन इंजरी से अगर सफ़र कर रहे हैं तो ADHD के लक्षण उनमें मिलते हैं। ऐसे बहुत कम कारण होते हैं। नेक्स्ट है फूड एडिटिव एंड शुगर। द सिम्टम्स ऑफ ADHD आर एक्सेलरेटेड बाय शुगर और फूड एडिटिव्स। शुगर और फूड एडिटिव्स के कारण भी ये ADHD के सिम्टम्स आते हैं। इट वॉज फाउंड दैट डाइट restriction help about 5% of children with ADHD। 5% लोगों के अंदर ये जो डाइट रेस्ट्रिक्शंस होती हैं उनकी वजह से भी ADHD के कारण या ADHD के होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। मोस्टली यंग चिल्ड्रन हु हैड फूड एलर्जीज़। मोस्टली किन में होता है, जो यंग चिल्ड्रन होते हैं उनमें जो फूड एलर्जी होती है उसकी वजह से भी ADHD के कारण या ADHD के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे SPD की। SPD क्या होता है, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ठीक है।